हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो खास करके उन महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं के दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि इम्प्लांटेशन के जब आपका इम्प्लांटेशन चल रहा है उस समय रिलेशन मेंटेन करना सेफ है या फिर नहीं। ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन का टाइम आता है, यानी पीरियड के 20वें दिन के बाद। हर महिला का ओवुलेशन पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक हो जाता है, यानी इन 10 दिनों में हो जाता है। और जो पीरियड के 20वें दिन के बाद दिन बचते हैं, यानी वो 10 दिन जिनमें आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस समय रिलेशन मेंटेन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऐसे में बहुत सी महिलाओं के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है। अब आपको दिन कैसे गिनने होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन को पहला दिन मानना है। बहुत सी महिलाएं जिस दिन पीरियड खत्म हो जाता है उसको पहला दिन मानते हैं। नहीं, जिस दिन आपके पीरियड आए उसी को पहला दिन मान के, और जब आपका पीरियड का 20वां दिन होगा तब आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो ऐसे में ये दिमाग में रहता है कि इस समय क्या रिलेशन मेंटेन करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन के टाइम तो रिलेशन मेंटेन करने से प्रेग्नेंट होने के बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं। लेकिन जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, क्या उस समय रिलेशन मेंटेन करने से नुकसान होगा? क्या इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा अगर हम रिलेशन मेंटेन करेंगे? क्या मिसकैरेज होने के चांसेस होंगे? तो और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने के कौन से खास टिप्स होते हैं जिनको करके प्रेगनेंसी जो है आसानी से हो जाती है, बहुत ही जल्दी जो है आपके गर्भ में, यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कुछ खास टिप्स जो कि इम्प्लांटेशन के टाइम यानी पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको करने चाहिए, जिससे प्रेग्नेंट होने के हाई चांस होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका ओवुलेशन हो चुका है, अब आपके पीरियड का 20वें दिन के बाद की मैं बात कर रही हूँ। पीरियड के 20वें दिन से लेकर जब तक आपके पीरियड नहीं आते हैं, और अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो भी आपका इम्प्लांटेशन फेज चल रहा होता है। यानी पीरियड के जिस दिन आपकी पीरियड डेट होती है उसके बाद भी कई महिलाओं का इम्प्लांटेशन हो रहा होता है अगर उनके पीरियड मिस हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी हैवी एक्सरसाइज होती हैं या फिर हैवी वर्क जो भी होते हैं घर के, जिन पे आपके पेट के निचले हिस्से में जिनसे प्रेशर पड़ सकता है, तो वो काम आपको अवॉइड करने हैं। पेट के निचले हिस्से में प्रेशर पड़ने वाले जितने भी काम होते हैं, जैसे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ यहाँ से लेकर वहाँ तक शिफ्ट कर रहे हैं जिसका वेट बहुत अधिक है, तो ऐसे में आपके पेट पर प्रेशर पड़ेगा। आप हैवी बकेट जो है ग्राउंड से उठाकर अपने सर पर उठा रहे हैं, ऐसे में भी पेट के निचले हिस्से में जो है प्रेशर पड़ेगा, तो जिससे आपको जो है इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। और इस समय आपको एक से ज़्यादा बार टी या फिर कॉफ़ी नहीं लेनी है। कुछ महिलाओं को चाय पीने की बहुत अधिक जो है आदत होती है, कॉफ़ी पीने की 4 से 5 से 6 बार, वो है खास करके विंटर्स का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में 5 से 6 बार वह चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो आप इस समय इम्प्लांटेशन के टाइम टी और कॉफ़ी अवॉइड करें। और साथ ही में फ्रेंड्स, इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीन वेजिटेबल्स को लेना है, और साथ ही जो सीजनल फ्रूट हो गए, खास करके जो फर्टिलिटी को बूस्ट करने वाले फ्रूट होते हैं जैसे कीवी, बनाना, ऑरेंज, इनको आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। और इसी समय से जो है आपको फोलिक एसिड ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसी दिन से आपको फोलिक एसिड लेना ज़रूर जो है शुरू कर देना है। और खास करके इन्हीं दिनों में, यानी पीरियड के 20वें दिन के बाद आपकी पीरियड डेट तक, जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते तब तक आपको जो है हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश करने से आपके पीरियड्स ट्रिगर होते हैं, पीरियड आने के हाई चांस हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए इस समय आपको हेयर वॉश नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक सुबह उठकर आपको क्या करना है, लेग अप दी वॉल पोजीशन करनी है 10 मिनट के लिए, और तितली आसन भी करना है 4 से 5 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपके यूट्रस में जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, रेज हो जाएगा, और वहां पर इम्प्लांटेशन होने के हाई चांसेस हो जाएंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं कि क्या ओवुलेशन और फर्टाइल डेज में जब हम रिलेशन मेंटेन करते हैं तो तब वहां पर प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज हुआ एग जो है यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है। तो ये जो दिन होते हैं पीरियड के 20वें दिन के बाद ही ये दिन स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में उस समय रिलेशन मेंटेन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो क्या इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा? तो देखिए,
बहुत से कपल्स ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनका ओवुलेशन कब हुआ, उनका इम्प्लांटेशन कब हुआ, तो वह प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो पूरे महीने रिलेशन मेंटेन करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी, अगर आपका 6 महीने से ऊपर हो गया है आपको ट्राई करते हुए, 1 साल से ऊपर हो गया ट्राई करते हुए, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तब आपको टिप्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इस समय अगर आपका IVF हुआ है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, उस समय पर भी आपको रिलेशन मेंटेन जो है अवॉइड करना चाहिए। देखिए, इम्प्लांटेशन में रिलेशन मेंटेन करने से जो है क्या होता है कि इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बताए जाते हैं, इसलिए आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में आप रिलेशन मेंटेन करना अवॉइड करें। तो साथ ही साथ फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि रिलेशन मेंटेन करने से हो सकता है कि कुछ पोजीशंस आप ऐसी ट्राई करें तो जिससे अंदर यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना हो पाए, तो ऐसे में इसलिए अवॉइड किया जाता है। बाकी अगर आप बिल्कुल सेफ तरीके से रिलेशन मेंटेन करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर आप इन 10 दिनों में अवॉइड करेंगे, अगर आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, काफ़ी दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पैरों में इस समय आपको डबल सॉक्स पहन कर रखना है, क्योंकि अगर आपके पैर गर्म रहेंगे तो यूट्रस भी गर्म रहेगा। इसलिए तो हेयर वॉश करने से भी मना किया जाता है, क्योंकि हेयर वॉश करेंगे सर ठंडा हो जाएगा, सर ठंडा हुआ तो यूट्रस भी ठंडा हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह आपको सॉक्स भी पहन के रखना है पैरों में, पैर गर्म रहेंगे, यूट्रस भी गर्म रहेगा, तो ताकि वहाँ पर वार्म इन्वायरमेंट मिल पाएगा आपके यूट्रस में, ताकि वहाँ पर फर्टिलाइज हुआ एग इम्प्लांट हो सके। क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद ही कोई महिला सही मायने में प्रेग्नेंट होती है। अगर आपके अंदर सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद ही प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद ही आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है, चाहे आपके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाए। बहुत सी महिलाओं के फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको दालचीनी की टी है वो आपको ओवुलेशन तक जरूर लेनी है, ताकि आपके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम हो गई हो वो तब तक क्लियर हो जाए, और फिर आप जब इम्प्लांटेशन का टाइम होगा तो तब आप आसानी से जो है प्रेगनेंसी कंसीव जो है कर पाएं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।